अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज ये मेरा न्यू चैनल है और इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों को कैनवा सिखाना। कैनवा एक सॉफ्टवेयर टूल है समझें, जिसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं कि कैनवा का इंटरफेस कैसा होगा। ओके, कैनवा मैंने यहाँ पेन अप किया हुआ है अपने पास। इसको मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ। कैनवा ये ईज़िली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप कैनवा जब शो करेंगे तो कैनवा है वो आपसे पूछेगा कि डाउनलोड किस में करना है आपको। अ, अपनी विंडोज़ के हिसाब से, अपने पीसी के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में भी हो सकता है, मगर मोबाइल में इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं होगी, चीज़ें नहीं बन सकेंगी। ज़्यादा बेहतर है कि आप कैनवा को लैपटॉप पे यूज़ करें। हाँ, सिंपल से डिज़ाइंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कैनवा को मोबाइल पे। ये इसका इंटरफ़ेस है। चलें इसके बारे में आज हम टूल्स के बारे में सीखते हैं पहले थोड़ा-सा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हम बना सकते हैं और किस टूल से क्या काम होता है। फर्स्ट ये इंटरफ़ेस है इसका। इसमें यहाँ पे जो भी आपने जिस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन किया होगा वो यहाँ पे आ रही होगी। ओके, मेरे पास ये एजुकेशन आ रहा है, प्रो आ रहा है क्योंकि मैंने प्रो इसको लिया हुआ है। ओके, ये होम पेज है कैनवा का जो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है। इस पे आप देखें कि ये कितनी चीज़ें इसमें बन सकती हैं। बाकी आपको इसके साइज़ेज़ ऑलरेडी इस पे दिए हुए होते हैं, आपको दोबारा से इनके साइज़ेज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये आई का आइकॉन जो है इस पे आप लर्न मोर करेंगे तो ये आपको इसकी जो है दिखाएगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसका साइज़ क्या है। ऑटो साइज़ भी कर सकते हैं, इसमें प्लेन भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें टेम्पलेट्स भी होती हैं। तो लोग टेम्पलेट्स इसकी काफ़ी अच्छी होती हैं, तो हमें इसी में से अच्छे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं अपनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। क्रिएट ब्लैंक करना हो तो इस पे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं, वाइट बोर्ड है, फेसबुक पोस्ट हैं, फेसबुक कवर है, लोगो हैं। लोगोज़ में ये देखें डिफरेंट, आज वैसे हम लोगो बनाना सीखेंगे। डिफरेंट लोगोज़ हैं, आप इनको इस तरह से देख भी सकते हैं। इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो एडिट हो जाती है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी। ये लोगों को कि इन्होंने स्टैंडर्ड साइज़ दिया हुआ है, इसके अलावा आप कस्टमाइज साइज़ के भी बना सकते हैं और भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। देन इसको आप ओपन करेंगे तो पूरी विंडो पे आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे, जैसे नीचे पीछे आ रही हैं। क्रिएट ब्लैंक करना हो तो हम अपना भी लोगो इस पर क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ तक साइज़ की बात रही, ऑलरेडी इन सब के साइज़ेस लिखे हुए हैं जो ज़्यादातर वेबसाइट्स पे या स्टैंडर्ड साइज़ हैं सब चीज़ों के। उसके अलावा कोई कस्टमाइज़ साइज़ हमें बनाना हो तो हम यहाँ कस्टम साइज़ पे जाके कर देते हैं। ओके, फिर ये आया प्रोजेक्ट्स का हमारे पास होम के बाद। इसमें प्रोजेक्ट्स में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं, फ़ोल्डर्स, वीडियोज़, इमेजेस। ये देखिए आप कैटेगराइज़ हुई हुई हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हम बना रहे होते हैं रिसेंटली। ये कुछ वही चीज़ें हैं। ये मेरे एक क्लाइंट का ऑर्डर था और ये भी मेरे क्लाइंट ने लोगो बनवाया था। ये और ये मेन्यू हो गया। और ये मैंने एआई से जनरेट की हुई है वीडियो इमेजेस। ये भी मैं आपको बताऊंगी, एआई से इसमें जनरेट हो जाती हैं इमेजेस। ये भी मेरे क्लाइंट का ऑर्डर था। इसके अलावा इन सबको मैंने बनाया हुआ है। ओके, फिर हम बैक चलते हैं होम पे। टेम्पलेट्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट्स आती हैं। ये देखें, जिस चीज़ को आप खोलेंगे ये ऊपर आ गई। इसमें कैटेगरी जो आप सेलेक्ट करेंगे, स्कूल है, फूड है, बर्थडे पार्टी है, बिजनेस है, सेल्स है, आपको इस तरह की ये टेम्पलेट्स इसमें देखने को मिल जाएंगी। और ये मोस्टली फ्री होती हैं, बहुत कम ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये है, इसमें टेम्पलेट्स आपको ये कैटेगरीज यहाँ पे भी ओपन हो गई हैं। बिजनेस है, सोशल मीडिया, कस्टमाइज, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपके पास उसी तरह से टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ओके, बैक टू होम चलते हैं। टेम्पलेट्स के बाद है हब, ब्रांड हब। ब्रांड हब में हमारे पास वो जैसे हम किसी ब्रांड का रेगुलर कस्टमर कोई हमारा है, ठीक है, तो उसके कोई स्पेसिफिक कलर्स या स्पेसिफिक लोगोज होते हैं, तो वो हमारे पास हम इसमें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि जब भी हमें वो वाली कलर्स चाहिए होंगे अपनी किसी थीम में यूज़ करने के लिए, ये देखें
इसमें आया हुआ है ना कि जैसे ये इन्होंने थीम्स दी हुई हैं या लोगो है, या कोई भी उनका लोगो या कोई भी पिक्चर्स वगैरह हैं जो स्पेसिफिक वो हमेशा यूज़ ही करते हैं अपने टेम्पलेट्स वगैरह में, तो वो हम यहाँ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट ऐप्स हैं, ये ऐप्स हैं, इसमें मोकअप्स आप जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे शर्ट्स मग्स वगैरह भी डिज़ाइन होती हैं इसमें। बाकी ये एआई के टूल्स इसमें भी थोड़े से ऐड हुए हैं, जैसे ये टेक्स्ट टू इमेज, इसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे तो ये इमेज जनरेट होगा। ये मोकअप आप अपना खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं। इसमें कैरेक्टर्स जो हैं ये बनते हैं, इसमें वीडियोस आती हैं, ऑलरेडी वीडियोस बनेंगी, इसको भी हम करेंगे डिटेल से। बाकी इसमें कोड्स आप बना सकते हैं, स्कैन कोड्स हैं। तो ये कैनवा जो है एक ऑलरेडी इतना बड़ा ग्राफिक्स का समझे आप टेम्पलेट है कि आप इसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर है कि आप इसमें कुछ भी और इजीली बना सकते हैं। इलस्ट्रेटर वगैरह से काफ़ी इजी है, ठीक है। ये गूगल मैप्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें, फेसबुक्स, तो टेक्स्ट भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। बाकी लिस्ट आ रही है के बाद इन सब की कि इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं। डिज़ाइन हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपना कोई काम करना हो इससे कर सकते हैं। शेयर एंड पब्लिश कोई चीज़ करनी हो तो वो भी आप इन अपने ऐप से कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम होम पेज पे। फिर ये आ गया हमारा क्लास वर्क। अच्छा, ये मेरे पास एजुकेशन है तो इस वजह से ये क्लास वर्क आ रहा है, वरना आपके पास शायद ये नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से लोगों के पास ये आएगा, ये मेरे पास फ्री आ रहा है इस वक्त मैं आपको दिखाती, तो आप लोगों के पास फ्री लिखा हुआ आएगा कैनवा के पास, ठीक है। तो कैनवा फ्री में जो है, जब आपके हम खोलते हैं कोई भी टेम्पलेट्स कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो उसमें ऐसे आ रहा होता है, ये देखिए। जैसे मेरे पास ये फ्री नहीं है, ये वाला फ्री है, तो इसमें देखिए क्या है, ये ब्रांड हब जो है वो आइकॉन जो है वो क्या है, जो क्राउन का जो है ये प्रो है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास क्राउन बना हुआ आएगा वो प्रो होगा, वो पेड है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम चेंज करते हैं अपने फ्री पे। और सबसे पहले आज हम बनाना सीखेंगे लोगोज़, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे पोस्ट में सबसे ज़्यादा ईज़ी बनाना जो है वो लोगोज़ हैं, और उसको आप सीख के काफ़ी वेबसाइट्स पे आप डाल भी सकते हैं। तो उसके लिए आप यूट्यूब को सर्च कर लीजिएगा कि किन-किन वेबसाइट्स पे हम लोगोज़ बना के अपने सेल कर सकते हैं, या लोगोज़ को हम शटर स्टॉक वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, 1-2 वेबसाइट्स में आपको और बताऊँगी नेक्स्ट क्लासेस में जब हम बनाएंगे, तो कि कौन-कौन सी वेबसाइट्स पे अपना ये काम करके डाल सकते हैं पैसिव इनकम के लिए, और जब भी आए सेल आएगी हर दफ़ा आपको यूज़ होता रहेगा। अब देखिए इसमें टेम्पलेट्स आ गए डिफरेंट किस्म के। अब हमने लोगो लिया था, ठीक है। अब इसमें एक नए टूल्स खुल गए, ये टेम्पलेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। कुछ इसमें नए टूल्स हैं, कुछ पुराने टूल्स हैं। प्रोजेक्ट हमारा पुराना है, ऐप पुराना है। ड्रॉ में ऑलरेडी हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। जैसे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। कुछ भी ड्रॉ कुछ भी राइट करना हो आपको तो आप कर सकते हैं। इरेज़ करना है इरेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी जैसे हमारे पास वो ड्राइंग पेंट में होता है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अपलोड से हमारे पास वो चीज़ें आएंगी जो हम, ये देखिए, ये मैंने एआई से जनरेट करके इसमें डाली थी, अपलोड करके कुछ क्या मुझे बनानी थी चीज़ें। ये भी मेरे एक क्लाइंट को ऑर्डर था, उनके 100 के फॉलोअर्स हुए थे इंस्टा के, तो उन्होंने मुझसे बनवाया था। ये मैंने खुद जनरेट करी थी बारबी की कुछ। और ये मेरी एक ई बुक है, ई बुक भी मैं आपको इससे डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। तो और मैंने उसको अमेज़ॉन पर पब्लिश किया है, तो उसको भी हम लेटर ऑन जब हम कैनवा का ई बुक्स बनाना सीख लेंगे तो फिर हम सीखेंगे कि कैनवा पे अमेज़ॉन पे ई बुक्स कैसे पब्लिश होती हैं। ये टेक्स्ट का ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हम टेक्स्ट खुद भी ऐड कर सकते हैं। किसी एम्ब्लेम में टेक्स्ट बॉक्स अगर हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको अंडू भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं राइटिंग के, इनको भी आप ले सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एजुकेशन लिखा हुआ है, मगर अगर आपके पास फ्री कैनवा होगा तो इसमें आपके पास यहाँ पे गोल्डन क्राउन बना हुआ आएगा,
ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इंटरफेस पे, इसी तरह का क्राउन बनाएगा। ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ग्राफिक्स में हो गए, स्टिकर्स में हो गए, रियल फ़ोटोज़ होती हैं, लाइन्स होती हैं, बहुत कुछ है, ये वास्ट है बहुत ज़्यादा। टेम्पलेट्स हैं इसमें, फ्रेम्स हैं, टेबल्स हैं, साथ साथ जो जो चीज़ें हम करते जाएंगे उनके हिसाब से हम इन चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे और इस टूल्स का वैसे ही यूजेस सीखते जाएंगे। फ़िलहाल आज की फ़र्स्ट क्लास है, तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ कैनवा का इंट्रो दे रही हूँ, एक छोटा सा स्मॉल सा ईजी सा लोगो बनाना सिखा रही हूँ। ओके, अब हम आएंगे टेम्पलेट्स पे। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। अभी हमसे पूछ रहा है कि लोगो आपको किस टाइप में चाहिए, फूड का चाहिए, एस, ये लेटर एस, जैसे लेटर एस में चाहिए, लेटर एम में चाहिए, ए में चाहिए, और गेमिंग हो गए, फ्लावर्स हो गए, टेक्निक हो गए। कि हम टेक ले लेते हैं क्योंकि हमारा ये डिजिटल सारा काम है, तो टेक्निकल ही काम है, या डिजिटल भी हम डाल सकते हैं, वेक्टर टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं हम। वेक्टर्स ये जो इमेजेस हम बनाते हैं इनको कहा जाता है। ठीक है, अब एक ये थोड़ा सा क्रिएटिव सा लोगो है, जैसे हम ये लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें ये दे रहा है कि इसी टेम्पलेट से आपको जाना है, अगर मोड चाहिए तो आप उसको क्लिक करेंगे, ये ऑल्टरनेट भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये चेंज हो गया, पहले ये दूसरा था, जिस पे आप शिफ्ट करेंगे इसको इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, हम ब्लू पे करते हैं तो ये शायद ग्रे पे करेंगे तो ये ब्लैक पे करेंगे तो ये जहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है ये चेंज होता है। मुझे ख्याल से थोड़ा सा ऐसा अच्छा लग रहा है, थोड़ा 3D इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाती है। अगर हमें ये देखें, हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास ये पीछे वाला पेज सिलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसका कलर ये यहाँ आ रहा है। अगर हमें ये वाला नहीं चाहिए, नहीं अच्छा लग रहा देखने के बाद, तो हम चेंज कर भी सकते हैं। कोई बहुत से होते हैं इसमें, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये देखें, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी डिफरेंट टेम्पलेट्स है। इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो इसका बैकग्राउंड भी अगर हम चेंज करना चाहें क्लिक करके, ये देखिए, सॉरी, इसको हम कोई ऐसा कलर लेते हैं, नेक्स्ट इसमें ईच एंड एवरीथिंग चेंज हो जाती है अगर इसको क्लिक करके। ये डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये कॉपी हो जाता है। जैसे हमें इसी को करना है कुछ अरेंज, ठीक है, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके माउस से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। देन इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ये रोटेट का ऑप्शन है इसका, इसको आप रोटेट करके इसके साथ सेट कर सकते हैं जैसी आपकी डिज़ाइनिंग है। और इसको पूरा ये देखिए 360 रोटेट होता है ये माउस से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी पोजीशन, जैसे अब ये आपको फ़र्ज़ करें हमें ये सी का जो कॉर्नर है ये इसके बैक पे चाहिए, तो हम इसी को क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन है। ये कुछ नए टूल्स हैं। ठीक है, इसमें ये एडिट इमेज है, कोई भी इमेज जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसको एडिट कर सकते हैं आप, उसके कलर्स को, जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, तो इसमें से आप प्लस भी कर सकते हैं कोई, अगर आपको ऐड करना है। अगर हमें कोई कलर ऐड करना है फ़िलहाल, या हमें बहुत ज़्यादा शार्प कलर लेना है, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ये देखें, फुल जो है ये ब्लू कलर भी इसका चेंज हो गया। अगर हमें एक ऐसा चाहिए, एक ऐसा चाहिए, तो ये भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं इसके कलर्स। ये ड्रॉपर है, अगर हमारे पास कोई कलर इमेज में है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हमें ये वाला कलर पिक करना है, तो हम ये कलर पिक करेंगे। ये भी, सॉरी, ये वाला कलर पिक हो गया, ग्रे बैकग्राउंड का। तो इस पे हम जाएंगे, ये दे रहा है कौन सा कलर पिक हो रहा है हमारे पास, ये हमें बता रहा है। ये देखें, ये ग्रे पिक हो रहा है, ये ब्लू पिक हो रहा है हमारे पास। ओके, हम कौन सा लेंगे, यहाँ से ब्लू लेंगे, तो ये देखिए ऑलरेडी ऐसा आ गया।
अभी वहाँ से इसमें इमेज में और कलर्स नहीं होना, मैं आपको ये दिखाती जाऊँगी साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये चेंज ऑल पूछ रहा है कि अगर हमें पूरे को ही सेम कलर में रखना है तो हम सेम कलर भी कर सकते हैं, चेंज कलर भी कर सकते हैं। फिर हम इसके इंटरफेस में आते हैं, थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं हम। आई थिंक सो ये अच्छा लग रहा है, इसको हम फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। चेंज ऑल नहीं करेंगे, अगर हमें चेंज पूरा ही सी करना होगा तो हम चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्रॉप इमेज है, इसको आप क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। ये देखिए, ये इसके डिफरेंट साइजेस आ जाएंगे आपको इस इमेज को, मगर ये होल इमेज को क्रॉप करेगा। ये देखिए, क्योंकि होल इमेज सेलेक्ट हुई हुई है हमारे पास, तो ये इस पर दिखा रहा है कि आपका जो है फ्री फॉर्म है, ये है, ये है। इसमें करते हैं अगर हम, तो ये देखिए इसका साइज़ ही ऑलरेडी छोटा कर देगा अपने हिसाब से, इतना सा क्रॉप कर देगा। जो भी होगा इसमें डिफरेंट ये आ जाएगा। फ़िलहाल हम इसको वापस कर देते हैं 9 पे, फ्री इमेज पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं रोटेट अगर हम चाहें तो। इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें जो है वैसे ही फुल चाहिए। रोटेट करना होगा तो हम ऑलरेडी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये क्या है, हमारे पास फ्लिप है, ठीक है। इसे फ्लिप है हॉरिजॉन्टल, ये देखिए इस तरह से हो रहा है, ये अप एंड डाउन होगा। यूँ भी अच्छा लग रहा है, आई थिंक ऐसे ही अच्छा। इसमें हमारे पास इन्फो आ जाती है, बाकी इस जो भी आपने सेलेक्ट किया है कि वो क्या है, अगर उसको आप दोबारा से सर्च करना चाहें तो उसके क्या कीवर्ड्स डलेंगे। एक तो फ्री है ये, ठीक है। अगर फ्री नहीं होता, पेड होता तो यहाँ प्रो लिखा हुआ आएगा। कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग, सिग्नल, ये सैम्पल आपका क्या क्या शो करता है या क्या कीवर्ड्स डालेंगे आप तो ये सैम्पल आ सकता है, ठीक है। इसको हम स्टार भी कर सकते हैं, ना सकनी फर्दर। कोई अगर हमें अच्छा लग रहा है डिज़ाइन टेम्पलेट्स में से और हमें फ़िलहाल यूज़ करना है, अगर हमें लगता है कि नेक्स्ट हमें यूज़ करना होगा, जैसे टेम्पलेट्स हैं हमारी, बैक जाएंगे, ठीक है। अब हमें लग रहा है कि नेक्स्ट जो है हमें ये वाला अच्छा लग रहा है, कभी हमें यूज़ करना होगा तो हम इसकी 3 डॉट्स हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर ये स्टार आ रहा है तो स्टार कर देंगे, ठीक है। फिर ये हमारे फ़ोल्डर्स में जब हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स में तो वहाँ स्टार फ़ोल्डर्स में आ रहा होगा, और इसमें ये भी आ रहा होता है कि टेम्पलेट्स जो है करनी है आपको, तो आप सिर्फ इस टेम्पलेट को भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी स्टाइल उठाना है तो, ठीक है। फ़िलहाल हमारा भी यही स्टाइल अच्छा है तो हम इसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनिमेशन है। एनिमेशन में डिफरेंट आ जाती है, ये देखिए जो आप सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादा हमारे पास वीडियोस में यूज़ होगा, हम इससे वीडियोस और प्रेजेंटेशंस भी बनाना देखेंगे, बहुत है इसमें। देखिए ये भी डिफरेंट है, ये आपको रोटेट होता हुआ वीडियो में नज़र आएगा। नेक्स्ट आप अपनी खुद भी कोई क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, कि पोजीशन हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमें अब सी के पीछे चाहिए वाला, यूँ ज्वाइन नहीं चाहिए। अब देखिए ये दोनों हैं, मगर हमें ये थोड़ा सा इसके ऊपर चाहिए कि ये इसके ऊपर हो, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन में आएंगे, ये हमारे पास लेयर्स आ रही हैं, अरेंज आ रहे हैं। अरेंज आपको कैसे करना है, इसको फॉरवर्ड करना है, फ्रंट करना है, बैकवर्ड करना है या बैक करना है, सही है। इसको लेते हैं हम ताकि इजीली आप लोगों को समझ आए। सॉरी ये थोड़ा सा जो है, ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इससे ज्वाइन हुआ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहें हमें बैक करना है इसको, अब तो ये बैक नहीं हुआ क्योंकि साथ हुआ हुआ, सही है। अब मैंने जान के इसको इस पर बैक पे किया खुद से, ताकि ये टॉप पे चला जाएगा हमारा, लेफ़्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया,
ये इसकी पोजीशंस हैं जहाँ आप जिस चीज़ को रखना चाहें, ड्रैग करना चाहें, यहाँ से भी कर सकते हैं और अपने माउस के थ्रू भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें भी इलस्ट्रेटर की तरह यही है कि जिनको इलस्ट्रेटर नहीं भी आता तो ये देखें, जितना हमारा इस पे होगा ना, इस स्क्रीन पे कलर्ड, ये जो आउटलाइन आ रही है सिर्फ वो ही हमें शो होगा जब सेव करेंगे हम उसके बाद, या हम किसी को सेंड करेंगे। जो बाहर वाला पीस है, साइड है, वो हमें नहीं शो होगी। तो इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब जैसे हमें एक लोगो बन गया, ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि ये ठीक है, अब हमें इसको चेंज नहीं करना। इसकी विड्थ हाइट भी आप यहाँ से बाद में बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे सिलेक्ट, फिर इसको हम कर देंगे ग्रुप, ताकि ये हम जहाँ भी अब मूव करेंगे ये दोनों साथ मूव होंगे, कभी भी अलग नहीं जाएगा ये, ठीक है। अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये पूरा ही रोटेट होगा, सही है। और अगर इसमें हमें कुछ चेंजिंग करनी है तो हम इसको जो है अनग्रुप, ही ऑलरेडी आ रहा है सिलेक्ट हुआ हुआ है तो अनग्रुप कर सकते हैं। इससे कॉपी हो जाएंगे तो ये बोथ कॉपी हो जाएंगे, बोथ सिलेक्ट हुए हैं तो बोथ कॉपी हो जाएंगे। इसको ड्रैग करके हम एक छोटा जैसे लोगो टाइप का यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। ये डिलीट का ऑप्शन है, ये हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, क्लिक करके ऑप्शंस क्या लगे, ये ट्रांसपेरेंसी है। अब कोई चीज़ हमें बैक पे देनी है, फ़िलहाल हम एलिमेंट्स में जाते हैं। एलिमेंट्स में हम लेते हैं कोई नेटवर्किंग की, अगर हम ये लेते हैं जैसे फ़िलहाल, ठीक है। अब हमें इसको करना है बैकग्राउंड पे। पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे बैक पे, ठीक है। इसमें आएंगे हम ट्रांसपेरेंसी में, जिस चीज़ को हम सेलेक्ट करेंगे ये देखिए, ये इसके वाटरमार्क में चली जाएगी, ये देखिए, ये वाटरमार्क बन गया, सही है। इसको हमने सेलेक्ट किया, ये कॉपी स्टाइल है, हमें कोई स्टाइल अगर कॉपी करना है सेलेक्ट करके तो हम इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, तो वो स्टाइल हमारा, अभी हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए कुछ और सिलेक्ट नहीं हो रहा है। फ़िलहाल हम इस वाटरमार्क को डिलीट कर दें, ठीक है। कॉपी स्टाइल, अगर हमें किसी चीज़ का स्टाइल कॉपी करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। वही है जो कॉपी पेस्ट होता है ऑलरेडी, ये वही चीज़ है, ठीक है। इसको हम वापस सेट करते हैं, चलिए हमने किया हुआ था कॉपी, तो ये कलर इसमें कॉपी हो गया। इसको हम अंडू करते हैं, ये कलर हमें नहीं चाहिए। फिर ये लॉक है, इससे अगर आप लॉक कर देंगे तो ये चीज़ से अब ये मूव नहीं होगा, कुछ भी आप कर लें ये यहाँ से मूव नहीं होगा जब तक आप उसको जो पोजीशन को सेलेक्ट करके रंग लॉक नहीं करें। हाँ, ये सब चीज़ें मूव हो जाएंगी। अब जैसे हमें एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी होती है, हमें बैकग्राउंड की लेयर्स लगानी होती हैं, एक से दो, कोई हमें बैकग्राउंड्स पसंद आ रहे हैं उनको मिक्स एंड मैच करके हमें दूसरा नया कोई बैकग्राउंड बनाना है तो हम पीछे वाले बैकग्राउंड को लॉक कर सकते हैं। इस तरह इसको जैसे हमें ये कर दिया हमने, और इसको हमने इसके साथ लॉक कर दिया, सही है। अब इसको हम करेंगे क्लिक तो ये अनलॉक हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। और ये पूरे पेज को भी आप जैसे अब बन गया है आपका, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि हम मुझे इसमें पेज चेंज करना है, कोई और ऐड करना है, तो हम इसको यहाँ से लॉक कर देंगे, ये एडिट हो सकता है, ठीक है। मैंने इन्होंने ये दे दिया है कि आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये लॉक हो गया है फ़िलहाल, इसमें कुछ भी मूव नहीं होगा। अब देखिए, कुछ भी कर ले आप, इसमें कोई चीज़ मूव या चेंज नहीं होगी। फिर इसको हम करते हैं अनलॉक, अब ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। इसको अंडू करते हैं हम, इसको अच्छा सा मैनेज करते हैं, सब चीज़ें हमारी हो गई हैं। लोगों पे हमें वाटरमार्क की ज़रूरत नहीं है, हमें वीडियोज़ या चीज़ों के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए वाटरमार्क की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसका नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ गए हम टेक्स्ट पे, इसमें देखें, इसमें रियल फ़ोटोज़ टाइप की भी होती हैं। फ़िलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है, मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे वर्ल्ड नेटवर्किंग, इसको भी आप एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, देखिए
अब आप सोचेंगे कि वो चीज़ें तो हमारी पीछे चली गई, हमने जो सारी सेटिंग करी है। पोजीशन में गए, हमने इसको क्या कर दिया, हमने बैकवर्ड, ठीक है, बैक। तो ये सारी चीज़ें हमारी भी कलर्स हमारे वो हो गए। इसको हम सेलेक्ट करके इसके एडिट कर देते हैं कलर्स। अगर फुल कलर को हम चेंज कर देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करेंगे हम, इसका भी फुल कलर जो है, इस कलर को हम चेंज करना चाहते हैं इसमें, ठीक है। टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट कलर से जाके। फ़िलहाल ये रैंडम मैं आपको करके दिखा रही हूँ इतने कलर्स का। ये देखिए, अब बाकी चीज़ें आ गई। अब आपको ये सेलेक्ट किया हमने, तो इसको हम थोड़ा सा, ये बैकग्राउंड है क्योंकि, तो इसको थोड़ा सा हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ माइनर से आपका ये नज़र आएगा। इस तरह से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये ऐसे भी आ सकता है कि आपके बैकग्राउंड पे वो आ रहा हो और ये दोनों कलर्स आ रहे हो, ठीक है। तो इसको अगर आप दोबारा से एडिट करना चाहते हैं, इस कलर को चाहें आप, ये हमारे पास टूल किट में था कलर, यहाँ से हमने ले लिया ये वाला, इसको हमने चेंज कर दिया, एडिट कलर, ये वाला, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से भी बना सकते हैं। वैसे तो बैकग्राउंड में, लोगों में हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती। अगर क्लाइंट हमसे कहता है कि हमें, ज़्यादातर लोगोज़ जो हैं वो पीएनजी फॉर्म में बनते हैं, सिर्फ उनकी, पीएनजी का मतलब ये है कि ये वाला जो इंटरफेस होता है सिर्फ इसका वो नज़र बनेगा, लोगो आएगा और ये कोई बैकग्राउंड के बगैर। और अगर जेपीजी में मांगता है वो, तो विद बैकग्राउंड होता है, ठीक है। इसके साथ हम ये करते हैं, बैकग्राउंड फ़िलहाल हमें इतना पसंद नहीं आ रहा, फ़िलहाल मैंने हम लोगों को दिखाया था, तो हम बैकग्राउंड को जाके बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसको, ये देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर सही है। तो ये हमारा ऑलरेडी ग्रे लोगो वापस बैकग्राउंड आ गया। इसका हम चेंज करते हैं नेम, हम आएंगे टेक्स्ट के ऑप्शन में, ये ऑलरेडी हमारे पास टेक्स्ट है तो हम इसके ऊपर भी चेंज कर सकते हैं अगर हमें यही अच्छा लग रहा है, वरना हम इनसे भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लोगोस के लिए ज़्यादा जो है क्लियर वाले इस तरह के मिक्स एंड मैच फैंसी नहीं लीजिएगा जब तक क्लाइंट आपको रिक्वायर्ड ना करे। ब्रांड्स के बाहर ये होते हैं, बिजनेस के लिए हम सिंपल लोग, ब्रांड्स के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं फैंसी से फॉन्ट्स। मगर अगर कोई, जैसे ये नेटवर्क अगर हम फ़िलहाल समझें, या कोई भी बिज़नेस कंपनी है, तो उसके लिए हम सिंपल सा लोगो यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेते हैं इसमें, तो ये हमारे पास, ये हमें समझ नहीं आ रहा था, हमने इसको किया डिलीट, इसको भी कर दिया डिलीट। ये हमें अच्छा लग रहा था, हमने इसको उठाया, इसको, ये दो हैं इसमें, देखें यहाँ पे ब्रांड नेम आएगा या स्लोगन आएगा, ग्रुप, इसको हमने अनग्रुप कर लिया। अब ये अलग अलग मूव हो सकते हैं, वरना पहले ये अलग अलग मूव नहीं हो सकते, सही है। अब हम इनको जो है चेंज करते हैं, सेलेक्ट करेंगे इसको, डबल क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसमें हम जाते हैं, अगर हमें इसका कोई चेंज करना है कलर, एडिट करते हैं कलर, हमें चाहिए इसके लिए ब्लू कलर, ठीक है। स्लोगन हम दूसरे कलर का रखेंगे ताकि हमारे मिस एंड मैच हो, ठीक है। अब हमें लिखना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हम आए वापस, अब हम सिंपली यहाँ से सेलेक्ट हुआ हुआ है हमारा ये, हमने यहाँ पे लिखा क्रिएटिव, ये रैंडम मैं आपको बता रही हूँ अभी फ़िलहाल। इसको भी हम ऐसे ही करके डबल क्लिक करेंगे, या जी फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको एडिट करते हैं। डिजिटल लिख रहे थे हम,
सॉरी, या क्रिएटिव है तो हम इसको मार्केटिंग कर देते हैं। मार्केटिंग, और इसका साइज़ अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे ऑल को हम, सिर्फ माउस से आप ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तभी ये हो जाएगा। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट अगर हमें कलर चेंज करना है, ब्लैक के बजाय थोड़ा सा अगर हम चाहते हैं ये वाला कलर हो जाए तो हम ये कर लेंगे। इसको हम बोल्ड करते हैं, बहुत आ रहा है। साइज़ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका, यहाँ से भी आप प्लस कर सकते हैं थोड़ा, कि क्रिएटिव हमारा काफ़ी ब्रॉड है तो हम इसको भी थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे। यहाँ से भी ऑलरेडी चेंज हो जाती है, मगर यहाँ से पॉइंट्स में चेंज नहीं होता है, एक स्पेसिफिक साइज़ ही मिलेगा आपको। तो ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ से आप प्लस या माइनस करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये वही वर्ड वाली सारी ये फ़ॉन्ट्स हैं। अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, और ये एलिमेंट्स हैं, इसमें स्पेसिंग दे सकते हैं कि कितनी स्पेसिंग चाहिए हमें। ये लेटर की स्पेसिंग आ रही है, लेटर की स्पेसिंग हम ज़्यादा करते हैं। ये लोगोस में अक्सर हमें आपने देखा है ना कि इस तरह से दूर दूर भी लेटर्स होते हैं, तो ये इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें हमें फ़िलहाल ऐसी कोई रीड नहीं, तो हम इसको नॉर्मल रखेंगे। और लाइन स्पेसिंग के लिए पहले हमें इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम अगर लाइन स्पेसिंग में जाते हैं तो आपको नज़र आएगा। एक अच्छा, ये दोनों तरफ बढ़ रही है। अब हम ये पूछ रहा है कि नीचे की तरफ, हम चाहते हैं नीचे की तरफ चली जाए। नेक्स्ट हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अनग्रुप करते हैं, क्योंकि हमें दोनों को अलग अलग करना है। इफ़ेक्ट्स भी आप दे सकते हैं, ये आ रहे हैं इस तरह से, ये हो गया 3D, ये हो गया डिफरेंट, जो भी आप सेलेक्ट करके इनको देख सकते हैं। देखते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। ये मेरे ख्याल से फेस अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, नहीं, इसके बैकग्राउंड पे ही टैग्स आ जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड लगाएंगे ये इस तरह से जाएगा, तो ये तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारा लोगो है। तो हमें दोनों सेलेक्ट कर दें दोबारा से। आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसको भी हम कर सकते हैं, इन दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं। ये इफेक्ट्स हैं इसके, ये वीडियो इफेक्ट्स हैं सारे, ये देखिए दोनों से। अगर हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो कोई एक होगा, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये होगा। तो ये अभी हमें फ़िलहाल इसका कोई इफेक्ट नहीं चाहिए, तो हम बैक पे चले जाएंगे। अच्छा, ये पेज एनिमेशन है, एनिमेशन में आए हम, ये पेज वाली है, ये एलिमेंट्स है और ये पेज है। सही है, तो पेज को भी हम अगर हम इनसे हमें सेलेक्ट कर ले, हम पूरे पेज को ही हमें शो करना है किस तरह से सारी चीज़ें। ये जब हम इसमें स्मॉल एड्स बनाएंगे अपनी किसी भी ब्रांड के लिए, तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं। ये लोकल जैसे होममेड हम लोग बनवाते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा है। उसके पम्फलेट्स हो गए, माइन्यूज हो गए, उसका ऐड भी आप इस तरह से उनका बना के उनको दे सकते हैं।
ठीक है। और फ़िलहाल हमें इसमें से कोई एनिमेशन नहीं करनी है, तो हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल ये वाली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसको हम अनलॉक करते हैं। अब हमारे पास कुछ लॉक नहीं है, हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कि इस लोगो को हमें सेव करना। शेयर में जाएंगे, डाउनलोड्स ऑप्शन आएगा। डाउनलोड्स हमारा ये लोगो है हमारा, तो हम पीएनजी रहने देंगे। खुद भी सजेस्ट कर देता है जैसी आपकी डॉक्यूमेंट होती है। जेपीजी मैंने कहा था बैकग्राउंड वाले उसके साथ होगा, तो हम दोनों में भी डॉक्यूमेंट्स के सेव कर सकते हैं कि पहले इसको पीएनजी करके सेव कर लें और फिर हम इसको ये कर दें। इसमें पीडीएफ है, पीडीएफ प्रिंट वाला है। ये पीडीएफ आपका डिजिटल चीज़ें आपको शेयर करने का, अगर आपको पता है कि आपके क्लाइंट को उसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप उसको ये वाला पीडीएफ प्रिंट देंगे। ठीक है, जी फ्रेंड्स, सॉरी विंडो में बंद करती हूँ। कहाँ से गए थे हम? ये शेयर से जाएंगे डाउनलोड। डाउनलोड में मैंने आपको बताया कि ये पीएनजी से हम देख लेते हैं। इसी तरह ये है वीडियोस बनाने के लिए हमारे का हमारे चिप भी बन जाता है। ठीक है, फिलहाल हम इसको पीएनजी में सेव करते हैं, हमें ये चाहिए। ठीक है, जेपीजी में कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, क्वालिटी हमारी बता रहा है कि किस तरह की है। डाउनलोड सेटिंग में डाउनलोड किया हमने ये। अच्छा, ये लिंक आपको मिल जाएगा एक, आप इसको कॉपी करके अपने किसी फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये अब हमसे पूछेगा कि आपको किस में करना है। ठीक है, हम इसका फ़िलहाल नाम डालते हैं ये CC JPG लोगो, हम सेव कर देते हैं। यहाँ से आप फाइल्स भी चेक कर लीजिए कि ये जेपीजी हो, वैसे तो ये जेपीजी देता है, सेव कर ले। मतलब जिस कैटेगरी में हमने फाइल सेव की उसी में हो। शो इन फोल्डर, इसको हम जाते हैं। ये कहाँ आ रही है हमारे पास, ये देखिए, ये भी एक ऐड बनाया था मैंने, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इसमें। ओके, तो हम कैनवा को इसको ओपन भी करके देख लेते हैं हम यहाँ से।